बोले बैठ के बोल दें, बैठ के बोल। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस पवित्र स्थान पे गुर्जर धर्मशाला परिसर में इस सूक्ष्म कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय रघुवर प्रधान जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे परिवार की बड़ी आदरणीय रमा नागर जी, आदरणीय बड़े भाई देवेंद्र जी और साथ बैठे समाज की सरदारी, जिनके बलबूते ही एक एक कदम चल के आगे बढ़ने का हम सब प्रयास करते हैं। ऐसी शानदार सरदारी हमारी मीरापुर जनपद की, इनके लिए जोरदार तालियां हम सबसे पहले बजा रहे हैं। आदरणीय पत्रकार साथियों, मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि व्यस्तताएं आप सबकी भी बहुत ज्यादा हैं और मीरापुर का तापमान तो बढ़ा ही दिया है इसी ठंड में आप लोगों ने। जहां 2022 का चुनाव और 24 का चुनाव भी आप लोगों ने साथ मिलकर हमने आपने कवर किया था। मैं उसी के आकलन पे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव जो बाय इलेक्शन है, जहां हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर निर्णय लिया, मिथिलेश पाल, हम सब मिलके, और आज समाज की सब सरदारी बैठी है यहां, आप देख सकते हैं उनके पक्ष में बेहद उत्साहपूर्ण माहौल मीरापुर क्षेत्र के अंदर चलने का काम हो रहा है। आज आप सबको बुलाने का उद्देश्य यह है कि मेरे ख्याल से अंतिम और हमारे सीनियर लीडर्स लगातार जो त्योहारों में जहां मॉनिटरिंग कर रहे थे, वहीं आप लोग भी दूर दूर गली गली गांव गांव जाके मेहनत करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी का आने वाली 6 तारीख को कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। पहला कार्यक्रम उनका 11 बजे बेल डे का है, दूसरा कार्यक्रम उनका 12 बजे भोकरेडी इंटर कॉलेज के अंदर है, तीसरा कार्यक्रम जो समाज का हमारा मुख्य सेंटर है, वहां आदरणीय सभी सर्व समाज ने आज यहां बैठ के निर्णय लिया कि उनको वहां बुलाना चाहिए। यहां आने वाली 6 तारीख को 1 बजे आदरणीय चौधरी साहब जड़वड़ में आने का उनका कार्यक्रम लगा है, और उसके बाद जो दूसरा कोना है हमारे क्षेत्र का, घटायन नुन्नी खेड़ा गांव में आखिरी कार्यक्रम। मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरे स्वर्गीय पिताजी संजय चौहान जी को भी विधायक और सांसद बनाने का काम किया इस क्षेत्र में, और यही लोग बैठे हैं और यही सब जिम्मेदार बैठे हैं जिन्होंने स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के साथ और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ मिलके इस क्षेत्र को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और इन्हीं के बलबूते में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये क्षेत्र हमारा क्षेत्र पंचायत है, यहां बैठ के हम निर्णय लेते हैं, सही गलत का आकलन करते हैं, तोलते हैं, मोलते हैं और बोलते हैं, और अंतिम समय में क्षेत्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए और सर्व समाज की सरदारी मिलकर, किसान बिरादरियां एकजुट होकर आने वाले बेहतर कल के लिए निर्णय लेने का काम करते। आज इन्होंने ये शुरुआत करी, क्योंकि मैं तो इस परिसर में जितने मेरे बड़े बैठे हैं, मैं तो इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूं, जिन्होंने जबान दे के भेजा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और देश के सबसे बड़ी पंचायत में। मैं इनके बलबूते और इनके विश्वास और इनके साथ के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में निर्णय तो ये लेंगे, मैं तो इनके पीछे हूं, पर इनका निर्णय जो होगा उसे अमली जामा बनाने के लिए हम सब दिन रात मेहनत करने का काम करेंगे। आज जहां क्षेत्र में बहुत से लोग आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष की बातें भी हों, पर सच्चाई ये है
कि जितना भी क्षेत्र में विकास कार्य 2022 के अंदर जितने वादे हमने किए थे और जितना क्षेत्र में घूम के हमें बताए गए थे, एक एक वादे को पूरा करने के लिए हमने प्रयास करा और लगभग पूरा कराया। जहां आने वाले 13 तारीख को गंगा स्नान भी है, वहां सब आएंगे, क्षेत्रवासी भी आएंगे, पर आएंगे 14 तारीख को वोट डाल के। ये भी यहां निर्णय लिया गया। और जब गंगा की अविरल धारा आई उसमें सब डुबकी लगाएंगे। शुक्रताल में जहां आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, शुक्रताल विकास परिषद घोषणा होने के बाद एक बड़ा तरक्की का क्षेत्र ये इलाका बनने का काम होगा, जहां क्षेत्र की सड़कें हों, स्टेडियम्स हों, भोपाल में भी चाहे हमारी FRU यूनिट बननी हो मेडिकल लाइन को ठीक करने के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लिए कासमपुर खोला गया, यहां लोग बैठे हो बताएंगे स्टेडियम बनने का काम हो, हमारी सड़कें जितनी थी उनमें सुधार होने का काम हो। सब एक एक काम करके पिछले 2.5 सालों में जो तरक्की के पथ पे मीरापुर विधानसभा चली, जो तरक्की के पथ पे बिजनौर लोकसभा चली, ये सर्व समाज की सरदारी, ये गुर्जर बिरादरी उस तरक्की के पथ को रोकने का काम नहीं करेगी। आने वाले समय में मिथिलेश पाल जी के लिए खड़े रहने का काम करेगी और मतदान करने का काम करेगी। आप सब लोग पत्रकार साथी आज यहां आए, आप लोगों ने एक एक कोना इस विधानसभा का देखा हो और वहां सुनिश्चित करने का काम होगा कि विधानसभा ही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता के निर्देश आदेश पूरी ताकत के साथ पूरा करने का काम कर रहा है। हर कोई ये समझ लिया है कि वो खुद स्वयं में मिथिलेश पाल, स्वयं में जयंत चौधरी हैं, स्वयं में योगी आदित्यनाथ जी हैं और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के सपने, स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के सपने, उन सबको मिलकर पूरा करने का दिन रात होके अब मेहनत करने का प्रयास करेंगे। आज निर्णय लेने का काम किया समाज ने। आने वाली 6 तारीख मैं अपने बड़ों के बलबूते, अपने नौजवान साथियों के बलबूते ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, लोकसभा बिजनौर और मीरापुर विधानसभा के अंदर अगले कुछ दिनों में आदरणीय जयंत चौधरी जी के भी दौरे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी दौरे हैं। उन सब दौरों में सबसे आगे अग्रणी भूमिका में रहेंगे तो ये मेरे समाज की सरदारी सबसे आगे खड़ी मिलने का काम करें। और जब 13 तारीख को मत पड़ेंगे और 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो एक भी राउंड पीछे मिथिलेश पाल नहीं रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। जो आपके सवालात हो, कोई बात